नमस्कार, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं जिला जोहार। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि शहर में चुनावी चर्चा पर हम कवरेज करते हैं, तो उसी के तहत आज गोड्डा के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पहुंचे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं कि यहाँ पर संध्या के समय में जो है कि इवनिंग वॉक कर रहे हैं। और इस वीडियो के प्रायोजक हैं नेक्स्ट जनरेशन लाइब्रेरी, जो कि गोड्डा बेथल मिशन स्कूल के ठीक निकट है। शहर के ही युवक जो हैं मिले हैं, इनसे बातचीत कर अच्छा लगा, तो सोचे कि इन्हें भी अपने कैमरे के सामने में लाया जाए और आप लोगों से बातचीत कराया जाए। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, हम चाहेंगे कि आप अपना नाम हमारे दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि कैमरे के पीछे आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, तो आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मेरा नाम अमित कुमार हुआ और मैं ठाकुरगंगटी बनियाडी का निवासी हूँ। वर्तमान में गोड्डा चित्रगुप्त कॉलोनी में रहता हूँ। हमारी पढ़ाई एमए पॉलिटिकल साइंस तक हुई है। हम चाहेंगे कि चुनाव जो चल रहा है उससे जुड़ा मुद्दा या फिर हमारे झारखंड से जुड़ा मुद्दा पर हम लोग बातचीत करें। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि झारखंड को आप किस तरीके से देखते हैं अन्य राज्यों के हिसाब से। झारखंड खनिज संपदा से भरा हुआ राज्य है, जहाँ अनेक संभावनाएं हैं, जहाँ पर रोजगार खुद सृजन की जा सकती है। झारखंड वह धरती है जहाँ से अनेकों क्रांतिकारियों ने पैदा लिया। झारखंड ही वह धरती है जहाँ से आज हमें राष्ट्रीय स्तर का भी एक पहचान मिली, जो हम जानते हैं 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती है। 15 नवंबर को आज विश्व पूरे देश में राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस का दर्जा प्राप्त हुआ। तो यह कहीं ना कहीं झारखंड के लिए अपने आप में गौरवान्वित करने वाला विषय है कि ये बिरसा मुंडा जैसे, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव जैसे वीर योद्धा हमारे धरती से, हमारे भूमि से पैदा हुए। इसलिए झारखंड वीरों की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है और खनिज संपदा से परिपूर्ण यह राज्य जो आर्थिक दृष्टि से भी पूर्ण विकसित हो सकती है। मैं इस दृष्टि से झारखंड को देखता हूँ। झारखंड जो है कि झारखंड में कई नेता, बड़े बड़े नेता आए और कई बड़े नेता जो है कि चले भी गए। लेकिन अभी का जो दौर हो रहा है, जिसमें से कि कई नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप, खासकर अभी जिस तरीके से चलन चल रहा है, उसको उस हिसाब से आप युवा हैं कैसे देखते हैं इसको? देखिए, राजनीति है। राजनीति में जब लोग प्रवेश करते हैं और यह प्रतिद्वंदी होती हैं, एक दूसरे के लोग पीछे जब चुनाव लड़ते हैं, तो चुनाव का मैदान में जब उतरते हैं तो लोग अपने अपने मुद्दाओं को लेकर के उतरते हैं। आरोप प्रत्यारोप एक आम चीज़ें हैं कि जब हम अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो हम अपने सामने वाले के विरुद्ध उन पर आरोप लगाएंगे। लेकिन विषय यह देखने योग्य है कि हम जो चुनाव लड़ने आ रहे हैं, हम किस विषयों को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। उससे हमारे समाज में, या हम अभी जैसे वर्तमान में चुनाव लोकसभा का चुनाव है, तो हमारे चुनाव लड़ने से हम लोकसभा में क्या विजन लेके आए हैं, क्या उद्देश्य लेकर के आए हैं, हमारा क्या उद्देश्य है, क्या थीम है, हम क्या करेंगे आगामी 5 वर्षों में, हमारी क्या योजना है, हमने पिछले का उसका रिकॉर्ड क्या है, आपकी योग्यता क्या है। तो आरोप प्रत्यारोप से जो, चूँकि आज हम 2024 में हैं, पूर्व के में एक अलग दृष्टि थी, आज कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया हो गई है। आप और हम इसके साक्षात आज प्रमाण दे रहे हैं कि डिजिटल इंडिया है, योग्य हो रहे हैं, शिक्षित बढ़ा है, लोग युवा शिक्षित हुए हैं, अवेयरनेस जागे है समाज में। तो अब आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठ करके अपने मुद्दा, अपने विषय, अपने विजन को लेकर के चुनाव के मैदान में आना चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होना है और हमें अपना विजन लेके आगे बढ़ना चाहिए। झारखंड को आपको लग रहा है कहाँ पीछे रह रहा है? आपने कई सालों से पढ़ाई की है और जो डिग्रियां आपने हासिल की है, उसके दौर में आपको क्या समझ में आया कि झारखंड अगर पीछे रह रहा है तो कहाँ पीछे रह रहा है? किन किन जगहों पर हमारे जो राजनेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको उन मुद्दों पर, उन जगहों पर काम करने की आवश्यकता है? कहाँ लग रहा है कि हम लोग पीछे रह रहे हैं? जैसे कि हम देख रहे हैं कि चुनाव के समय में अभी कुछ दिन पहले जो राज्य का बहुत सर्वोच्च पद है, हम लोगों ने मुखिया के पद पे चयनित किया, जो झारखंड की सरकार बनी, वहाँ से उन पर जो आरोप लगा, फिर हम सभी जानते हैं कि उन पर कार्रवाई हुई, वह जेल गए। इन प्रकार का जब प्रकरण होता है तो कहीं ना कहीं यह झारखंड के लिए अच्छा नहीं है। झारखंड राज्य, जैसा कि हमने पहले ही बताया, खनिज संपदा से परिपूर्ण यह राज्य है। यहाँ संभावनाएं अनेक हैं, यहाँ संभावनाएं तलाशने की ज़रूरत है। इस पर काम करने चाहिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों को। आप पिछले, जहाँ हम लोग आज खड़े हैं लोकसभा में,
गोड्डा लोकसभा भी आपको पता है कि पिछले दिनों से निरंतर विकास की गति की ओर अग्रसर है। पूर्व में कहीं ना कहीं आप कहीं जाते होंगे तो यह सड़क की सुविधाएं, रेल की सुविधाएं, चाहे एयरपोर्ट की सुविधाएं, अभी हेल्थ की व्यवस्थाएं बढ़ रही है। महागामा में 300 करोड़ का 300 बेड वाला हॉस्पिटल बनने को तैयार है। तो ये चीज़ें जब बढ़ती है तो ये कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। लेकिन जो हमें पीछे धकेलने की बात होती है, जो मान लीजिए करप्शन हो, कोल घोटाला हो या 2G स्कैम, आपको पता है कि पिछले दिनों कितनी घोटालाएं हुई हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हम लोगों को क्षुब्ध करती है, यहाँ के युवाओं को क्षुब्ध करती है। इस चीज़ों से ऊपर होकर हमें जो विकास करता है, विकास की गति को निरंतर अग्रसर रहता है, जिनके पास विजन है, आज केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो इस प्रकार से जब लोग लेके आगे आते हैं तो इस प्रकार से वोट करने में युवाओं को भी अच्छा लगता है, ना कि कोई करप्शन हो, कोई करप्ट हो। तो इससे ऊपर उठ करके हम लोगों का आगे आना चाहिए। क्या कहिएगा बेरोजगार युवाओं के लिए, क्या कहिएगा रोजगार के लिए, क्या कहिएगा? आप खुद युवा हैं और युवाओं का दर्द आप समझते होंगे। जिस तरीके से पिछला 5 साल झारखंड के लिए बीता है और भारत के लिए बीता है, वो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए कष्टकार साबित हुआ है। बेरोजगार और रोजगार को अगर हम कैटेगराइज करें तो आपको रोजगार का समझना होगा कि अभी जो केंद्र में सरकार है, स्वरोजगार को आत्मनिर्भर बनाने की ओर निरंतर अनेक स्कीम, योजनाओं को ला करके युवाओं को लाभान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है और बहुत लोग हो रहे हैं। आप 2014 से पहले ये जो आज न्यूज़ चैनल जिला जोहार बना, हमें भी खुशी होती है कि गोड्डा का एक लड़का जिला जोहार बना के आज पूरे राज्य में अपना नाम स्थापित किया है। आज कहीं जाते हैं तो आप पहचान के मोहताज नहीं है। ये कहीं ना कहीं स्वरोजगार, आपका जो टैलेंट था, ये सामने आया। ये स्वरोजगार 2014 के बाद देश में एक डिजिटल इंडिया की क्रांति आई और उसके बाद इस प्रकार के भी स्वरोजगार बढ़ने का अवसर आया। आप जोमेटो जैसी सुविधाएं नहीं देखते होंगे, ओला, उबर, ये भी एक स्वरोजगार की ओर एक अपने आप में उदाहरण परिभाषित करते हैं। आज आप देखते होंगे कि महागामा में भी एक वो ऐप्स बना के वो बिजनेस कर रहे हैं कि अपना होम डिलीवरी कर रहे हैं। इस प्रकार के तो युवाओं के अंदर जो उनका अपना स्किल है उसको लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं। उसी में प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लाया। इस प्रकार से देश में अनेक स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे स्किल इंडिया के तहत काम देश में हो रही है। अगर झारखंड की बात कर रहे हैं तो हम देखें, पिछले दिनों 1-2 मंथ की ही बात होगी कि पेपर लीक हो जा रहा है। तो अगर आप करते हैं तो पूर्ण तरह उसको एग्ज़ाम दे करके, उनको परीक्षा तक दे करके, उनको ज्वाइनिंग तक आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो आप युवाओं को ठग रहे हैं। झारखंड सरकार इसमें पूरी तरह विफल रही। ना आप कोई इस प्रकार का स्कीम ला पा रहे हैं कि युवा लाभान्वित हो, ना आप सरकारी नौकरी उनको दे पा रहे हैं। तो इस प्रकार से दिक्कतें हो रही हैं। और अगर हम गोड्डा लोकसभा की बात करें तो आज हमारे पास गोड्डा में अडानी पावर प्लांट आने से हज़ारों हज़ार युवा इसके लाभान्वित हो रहे हैं और रोजगार के अवसर खुले हैं और वो रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए गोड्डा के नाते, गोड्डा के युवा होने के नाते हमको इस बात पर गर्व है कि हमारा सांसद हमारे लिए रोजगार के लिए काम कर रहा है और गोड्डा में कहीं ना कहीं रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं और संभावनाएं निरंतर, जैसे देवघर में भी प्लास्टिक पार्क हो रहा है, अभी सीमेंट फैक्ट्री आएंगे। तो इस प्रकार से गोड्डा के युवा को तो लाभ मिल रहा है, लेकिन झारखंड सरकार इसमें पूरी तरह विफल रही। केंद्र सरकार की योजनाएं अपनी चल रही हैं, उसके युवा लाभान्वित हो रहे हैं। भगैया में भी एक क्लस्टर बना करके सील का बहुत बड़े पैमाने पर आज बिजनेस हो रहा है। इधर एक मुस्लिम गांव है, वहाँ पे भी कुछ वो लोग फौजी का ड्रेस बनाते हैं, वो एक्सपोर्ट हो रहा है, इम्पोर्ट। तो इस प्रकार की योजनाएं बढ़ी हैं। तो ये रोजगार, स्वरोजगार को इस प्रकार से देखा जा सकता है। इसमें झारखंड सरकार को भी काम करने के योग्य होना चाहिए, जो कि पूरी तरह विफल है। को लेकर के क्या बताइएगा, जिले वासियों से क्या कहिएगा? अंतिम में हमारा सवाल आपके पास है। मतदान हम सब का अधिकार है। हम एक उंगली का प्रयोग करते हैं और पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक अपने प्रतिनिधि को तय करते हैं। प्रतिनिधि वो होता है, उनके नाम के आगे लगा है जनप्रतिनिधि, जो जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम लोकसभा, विधानसभा भेजते हैं। तो हमको अपना मत का प्रयोग करना चाहिए और 100% प्रयोग करना चाहिए। युवाओं को आगे आना चाहिए, युवाओं को अवेयरनेस करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए कि हम वोट करें। हमारे यहाँ जो बूढ़े बुजुर्ग, उनको मतदान कराना चाहिए। कहे कि आपका एक मत का प्रयोग आपका सरकार तय करता है और ऐसे सरकार जिससे आप
अपनी योजनाओं को, अपने सरकार को, आप आगामी 5 वर्षों के लिए एक ऐसी सरकार चुनते हैं जो देश को निरंतर चलाएंगे। तो मत के लिए पूर्णतः युवाओं को आगे आकर के अपने से अवेयर होना चाहिए और दूसरों को अवेयर भी करना चाहिए कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा मत हमारे बूथ पर हो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मत का प्रयोग करेंगे उतनी अच्छी सरकार का निर्माण होगी, और जब अच्छी सरकार का निर्माण होगी का देश का विकास होगा। इसलिए मत का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए इस बार अब आगे बढ़ चढ़कर युवाओं को, माताओं को, बहनों को इसमें करना चाहिए। एक बहुत बड़ा अहम रम है, एक उंगली का प्रयोग करके आप देश का निर्माण करते हैं। ऐसा सरकार बनाते हैं जो देश के हित में काम करे या देश में किस प्रकार से काम करे, ये सारा निर्णय आपका लेता है। पंचायत से पार्लियामेंट तक का अगर हमको अधिकार मिला है तो उसका हमको प्रयोग करना अति आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ चुनावी चर्चा पर युवा थे जिनसे बातचीत कर काफ़ी अच्छा लगा और इन्होंने अपनी राय रखी और सबको अपनी राय रखने का अधिकार है। बाकी अगर आप भी अपनी राय रखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी और अपडेट्स देते रहेंगे और खबरें आप लोगों तक लाते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए जिला जोहार। धन्यवाद।